हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स 2025 के लिए। ये बुक आपके लिए अच्छी साबित होगी और इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन हम आपको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको कराएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे दो कॉन्सेप्ट है, संख्या के बराबर रेशो या परसेंट, या संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट चलेगा। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। और आज की वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है नए चैप्टर के साथ, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले जानेंगे कुछ दो तीन बातों को और इसके अकॉर्डिंग ही हम पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान और सरल बनाएंगे। जैसे कि ब्याज, क्वेश्चन में ब्याज दिया होता है रुपयों में, तो उधर दूसरी साइड में ब्याज परसेंट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम आपको क्वेश्चन के साथ बताते रहेंगे। तो ये हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में मिश्रधन आ जाता है, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन परसेंट कर लेते हैं। अब मिश्रधन कैसे होता है, मूलधन में जमा ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन बन जाता है। लेकिन मिश्रधन परसेंट में कैसे बनता है, कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। जब उस 100% मूलधन में मान लिया 20% ब्याज जोड़ेंगे तो मूलधन 100% में 20% जोड़ने पर 120% मिश्रधन बन जाता है। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज, तो मिश्रधन बराबर होते हैं मूलधन जमा ब्याज। इन्हीं दो तीन पॉइंटों से हम पूरे मैथ के लिए जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन्हें सभी को आसान बनाएंगे। तो बस क्वेश्चन को देखें और उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सोल्व करें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। यानी 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखिए ये ब्याज हमें $1500 पर मिलेगा 6% की दर से। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें संख्या पर मल्टीपल रूप में परसेंट ब्याज कितना है हमारा, $1500 है। ये एक साल का ब्याज 6% और 4 का हो जाएगा 6 चौक 24% का ब्याज मिलेगा। अब परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, $360 का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा पहला आंसर आ चुका है हमारे क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर $3000 के रूप में उधार लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया ब्याज कितना होगा 1.5 साल बाद। देखो 1 साल का ब्याज लगता है 6%, 1.5 साल का लगेगा उसका 9% ब्याज। तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा संख्या पर ब्याज निकालना। संख्या हमारी $3000 के रूप की है, इस पर 9% का ब्याज लगता है, 9%। तो चलिए देख लेते हैं कितना डॉलर बनेगा। परसेंट से 2 जीरो, 30 9 $270 बनता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक करिए आप, बिल्कुल इजी, सरल और आसान बनाकर आपको सिखाया जाएगा एक एक क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक, देखिए जब इस तरह का समय आता है तो उसमें 73 के मल्टीपल वाली संख्या आएगी, या तो 73 वर्ष वाली आएगी या 73 के मल्टीपल वाली। तो यहाँ पर 73 वाली संख्या यानी कि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 73 दिन बनते हैं, 73 दिन। और इन 73 दिनों पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर से हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो देखिए किस राशि पर, इस वाले पर कंसेप्ट पर लगेगा। साधारण ब्याज हमें निकालना है 2400 रुपये का। 73 दिन के वर्ष बनाएंगे, 73 बटे में 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, और ये ब्याज दर आ जाएगी 4 6 24 और 1 25 बटे 4% का चिन्ह। अब परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 73 पंजे होता है 365 और 5 पंजे 25 और 4 6 24, 6 पंजे 30 रुपये का ब्याज बनेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी दो कॉन्सेप्ट से तैयार होता है, बस यही होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन फिनिश होता है। बहुत आसान, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इजी और सरल तरीका आपके सामने आ चुका है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है। देखिए 3 वर्ष का ब्याज लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 3 वर्ष का ब्याज है 1782 रुपये। उसी धनराशि पर, अब उसी धनराशि का मतलब है मूलधन बराबर है दोनों कंडीशन में, इधर का मूलधन भी और इधर का मूलधन भी दोनों कंडीशन में बराबर है, इसलिए इक्वल टू इक्वल हो गया। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए, समय इधर आएगा इस बार, 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बस देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। अब कटिंग करेंगे, 3 पंजे 15, 2 3 9 27, 3 चौक 12, तो साधारण ब्याज आ गया हमारा 5 9 4 और 10 की गुणा करते ही 0, ये होगा 5940 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 5940 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 5। 10,000 रुपये की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। देखिए 6 और 2 वर्ष में 4 साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। 1 साल में ब्याज है 15%, तो 4 साल में 15 चौका 60% का ब्याज अंतर आएगा। कितनी राशि पर आएगा अंतर? यो अंतर आएगा 10,000 रुपये की राशि पर, 60% का अंतर। चलिए देख लीजिए इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिनिश। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 6 के बाद 3 जीरो, 6,000 रुपये होगा। और 6,000 रुपये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल होता है। एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5% और 19,000 6% की दर पर उधार देता है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज बताए। देखिए 1 साल का ब्याज है 5, 3 वर्ष का होगा 15, तो 14,000 का 15% प्लस 19,000 का 18% कितना ब्याज होगा। देखिए सिंपल तरीके से परसेंट से 2 जीरो काटा, परसेंट से 2 जीरो काटा, 1 जीरो, ये 15 चौका 60, 6 15 6 21 प्लस 0, 18 9 162, हासिल 16, 18 एकम 18, 16 हो गया 34। अब देखिए इसको हल करेंगे जोड़कर, 0 0 0, 2 0 2, 4 और 1 5, 3 2 5, 5520 रुपया। देखिए 5520 रुपया आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 रुपये हो जाती है और अगले 5 वर्षों में 42,000 रुपये हो जाती है। तो 3 से 5 वर्ष, इसका मतलब 2 वर्ष बढ़े, तो 2 वर्षों में कितना धन बढ़ जाएगा ब्याज का। चलिए 42,000 में से 37,000 घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 5,000 और 5,000 में से 200 और घटा देंगे, 4800 रुपये बनता है। 4800 रुपये, देखिए 12 2 10 8 और 11 7 4, बिल्कुल सही 4800 रुपये ब्याज बनता है। तो 4800 रुपये कितने साल का? 2 साल का। जैसे हम 2 से भाग करेंगे 1 साल का, हमें मालूम हो जाएगा 2400 रुपये। 2400 रुपये 1 साल का ब्याज है। यहाँ पर 37,200 में 3 वर्ष का ब्याज है, 3 से गुणा करेंगे, 24 थे 7200 रुपये, 7200 रुपये ब्याज। अब अगर 7200 रुपये ब्याज इसमें से घटा दिया जाए
ये रहा यहाँ पर, तो 30,000 रुपये मूलधन राशि बचती है। तो चलिए मूलधन राशि हमने मालूम कर लिया है, 30,000 रुपये मूलधन राशि है। क्यों है? क्योंकि 37,200 में से 7,200 घटाएंगे तो मूलधन राशि आ जाएगी। अब इसने कहा वही धनराशि 8 वर्ष में 6% ब्याज साधारण ब्याज दर पर कितना ब्याज देगी। अब देखिए 30,000 रुपये की धनराशि का ब्याज बनता है 8 छंग 48% का ब्याज। चलिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 2 जीरो लगा दिए, 3 8 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, यह आ गया 14,400 रुपया। चेक कर लीजिए 14,400 रुपया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये है हमारा साधारण ब्याज। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 17,925 रुपये हो जाती है और 7 वर्ष में, यानी कि 4 साल बढ़ गए, 3 से 7 होने में 4 वर्ष में कितना, देखिए 4 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा। इसमें से ये राशि घटाएंगे, 4 वर्ष का ब्याज 0, 9 घटाएंगे, 8 में से दाएं ले लेंगे, 18 में से 9 घटाएंगे 9, यहाँ 0 10, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 3900 रुपये 4 साल का ब्याज होता है। जैसे हम 4 से भाग करेंगे, 4 नम 36, 3 4 27, 2 4 5 20, 1 साल का ब्याज हो जाता है 975 रुपया। तो यहाँ इसमें 3 साल का ब्याज लगा है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे। 1 साल का 975 रुपये है, 3 साल का ब्याज कितना बना है, 3 पंजे 15, 3 सते 21, 1 22, 2 3 नम 27, 2 29, ये 2925 रुपये का ब्याज बना है 3 वर्ष का। अब ये 2925 ये हम घटाएंगे, यानी कि अगर हम 925 में से 925 घटाएं तो 17,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 15,000, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो 15,000 मूलधन राशि आती है। तो मुझे मालूम हो गया मूलधन राशि आ गई 15,000 रुपये। ये आ गई 15,000 रुपये की मूलधन राशि। इसमें से इसको घटा दीजिए, 15,000 आ गई। क्लियर। अब उसने कहा है कि 18,500 रुपये की धनराशि इतने वर्ष में पहले की दुगनी ब्याज दर पर। तो इसका मतलब पहले ब्याज दर कितनी थी ये मालूम करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं 15,000 रुपये मूलधन राशि पर 1 साल का ब्याज कितना बनता है, 975 रुपये का ब्याज, 100 से गुना परसेंट का चिन्ह। तो ये ब्याज दर आ जाएगी हमारी 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दाम 150, 15 छिक 90, 15 पंजे 75, 65 बार काटा, 65 को 10 से भाग देंगे, 6.5%। देखिए 6.5% ब्याज दर है पहले वाली। अब इस पहले वाली ब्याज दर को अगर हम दुगना कर दें तो अब दुगना होने पर ये 13% ब्याज दर बन जाती है, 13% ब्याज दर बन जाती है। अब इसने कहा है कि ब्याज दर तो यही रहेगी। इस पर 18,500 की धनराशि, ये रही, यहाँ कर लीजिए 18,500 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज निकालना है। 1 साल की 13% गुणा 5 चौक 20 2 22 बटे 5 वर्ष के लिए, ये हमारा समय आ जाएगा 5 चौक 20 और 2 22। तो अब हम इसे हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 ते 15, 5 सते 35। देखिए गुणा करेंगे इनकी, 7 21, 1 दूनी 2, 2 आएगा लास्ट डिजिट नंबर इसका, 2 आता है लास्ट डिजिट नंबर ये, 10,582, 10,582 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10,582 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 9, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी। समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 13,200 रुपये और 8 वर्ष में 16,400 रुपये। तो इसके दौरान उसे 4 वर्ष लगे। 4 वर्षों में कितना
4 में 2, 200, 400 में से 200 घटाएंगे 200 बचेगा, और 16 में से 13 घटाएंगे 3। 3200 रुपये का ब्याज लगता है 4 साल में। अगर हम 4 साल से भाग दें इसे, 4 × 32, 1 साल का 800 रुपये ब्याज है। जब 1 साल का 800 रुपये ब्याज है तो वही राशि, तो फिर हमें क्या करना है, 4 साल का 4 साल का कितना हो जाएगा। बस ये 4 साल का तो मुझे मालूम है कि बस इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल का 3200 रुपये, 4 साल का 3200 रुपये ब्याज है। तो देखिए यहाँ पर भी 4 साल का 3200 रुपये ब्याज है। अब 3200 रुपये मैं इसमें से घटा दूँ तो 10,000 रुपये की मूलधन राशि प्राप्त होती है। तो ये आ गई 10,000 रुपये की मूलधन राशि। इस पर 10% का ब्याज दर लगेगा। समय होगा 5 × 15 = 16/5। ये हल करेंगे इसे, परसेंट से 2 0 काटा, 5 दूनी 10, ये अब गुणा करेंगे 2 0 2 0, 16 दूनी 32। देखिए 3200 रुपये आ जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 3200। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। कोई धनराशि 3 से 3/4 वर्ष में 8.8% वार्षिक दर से 12,236 रुपये हो जाती है। अमाउंट बराबर अमाउंट करेंगे। देखिए 12,236 रुपये अमाउंट, और यहाँ हमारा 4 × 12 = 3 15, 15/4 वर्षों में 8.8% की दर से क्या ब्याज दर बनती है। देखिए ये होगा 5 दूनी 10, 5 × 15, 4 दूनी 8 से 11 बार 11 × 33, 33% ब्याज बनता है। 100 में जोड़ेंगे 133%, क्योंकि अमाउंट बराबर अमाउंट, यानी कि मिश्रधन बराबर मिश्रधन होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वही धनराशि, जैसे इसे हल करेंगे यहाँ मूलधन राशि आ जाएगी। उसी धनराशि की बात कर रहा है, उसी ब्याज दर पर ये वाली ब्याज दर। समय 8 × 32 = 3 35/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए परसेंट ऐसे ही लगा दीजिए आप, क्योंकि परसेंट से हम परसेंट काटेंगे। 0.8 × 10, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 8 से मैंने इसे काटा 11 बार। क्लियर है। अब हमारा ये रह गया 2 से इसे डिवाइड करेंगे हम। 2 × 12, 2 × 2, 2 × 2 = 16, कटिंग। अब 19 से काटेंगे इसको। देखिए 19 से या 7 से इसको काट दीजिए। 7 × 7 = 63, कटिंग हो गई। 19 से 19 × 3 = 57, 4 हो गए 41, 19 दूनी 38, 3 19 दूनी 38। क्लियर हो गया ये कट कर। अब हमने 322 × 11 करना। 322 × 11, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24, 2 11 33 और 2 35, 3542 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5 यानी 9.5% साधारण ब्याज दर से 6624 रुपये हो जाती है। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे। 6624 रुपये मिश्रधन। 1 साल का ब्याज 9.5% है, तो 9 × 36 और 5 × 20, 38% ब्याज होगा। 100 में जोड़ कर लिखेंगे 138। ये होगा मिश्रधन बराबर मिश्रधन। अब उसने कहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि
उसी दर पर, इसी दर पर 6.5 वर्षों के लिए निवेश की जाएगी। देखिए 9.5% ब्याज दर से, चलिए यहीं लिख लीजिए 9.5% ब्याज दर से 2×12 13/2 वर्षों के लिए निवेश की गई तो साधारण ब्याज क्या देगी, ये हमें हल करना है। बस मैंने देखा परसेंट से परसेंट हटाया, दशमलव से 1 हटकर अंक बटे में 10 आया। अब इसे काटेंगे हम सिंपल तरीके से। 2 से इसको काट देंगे हम, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 से 19 बार। अब इसको हल करेंगे ऐसे, यहाँ लिख लेंगे साधारण ब्याज गुणा 138 बराबर 3312 गुणा 19 गुणा 13 बटे में 2। अब 2 से इसे और हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, कटिंग हो गई है। अब देखते हैं किससे कौन सी संख्या घटती है। 138 से इसे काट कर देखते हैं। 138 एकम 138 65, 138 घटाएंगे, इसमें से 15 में से 8 गए 7, 5 में से 3 गए 2, उतारेंगे हम 6। सही है, कट गया ये कट गया, 12 बार कटेगा ये। 138 थे, ये 12 बार काटा। अब इन सब की गुणा कर लेंगे, ये हो गया 12 3 36, 12 गुणा 13 गुणा 19, गुणा कर लेंगे बस यहाँ से। 2 3 6 9 54, 4 आ रहा इकाई अंक ये वाला, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2964। 2964 आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कोई धनराशि 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4260 रुपये हो जाती है। ये हो गया हमारा अमाउंट 4260 रुपये। मिश धन हो गया, मिश धन बराबर मिश धन लगेगा, और 1 साल का 4% है, 5 साल का 20, तो 120% के बराबर हो जाता है ये। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा मूलधन राशि आ जाएगी। अब देखिए इसको 120% को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 6/5 भी लिख सकते हैं ऐसे, 120 बटे में 100, 20 छिके 120 पंजे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 से मैंने काटा, 6 7 42, 6 कम 6, 5 से गुणा करेंगे मूलधन राशि आ जाएगी 0, 5 और 5 7 35, 3550 रुपये की मूलधन राशि आ गई। अब हमें क्या करना है, मूलधन के बाद उसने कहा उसी धनराशि का, यानी कि इसी धनराशि का 3550 रुपये की धनराशि का 5 चौक 20 रेख 21 बटे 5 वर्षों में 8 दूनी 16 रेख 17 बटे 2% साधारण ब्याज बताना, ऐसा ही बस इसको हल करना है। परसेंट का बटे में मैंने 100 रखा, ये परसेंट का बटे में 100, 8 दूनी 16 रेख 17 बटे 2 और परसेंट का बटे में 100। ये देखो 0 से मैंने 0 काटा और 5 7 35, 5 एकम 5, कटिंग हो गई। अब हमने क्या किया, 2 8 16, 8.5, 10 से भाग देंगे 0.85, ये आ जाएगा। अब गुणा करेंगे 71 गुणा 21 गुणा 0.85, गुणा करेंगे, इनकी लगभग कितनी बनती है, 21 एकम 21
2 21 सत्ते 147, 48 49 ये होता है, और गुना 0.85। अब देखिए 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नब्बे 126, लगभग 9 के लगभग देख लीजिए, 14 नब्बे 126 लगभग ये आएगा इसकी रेंज में आंसर। पूरा तो नहीं आएगा बट डेसिमल के बाद पूर्ण अंकों तक इतना आ जाएगा, 1267। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1267 रुपये। देखो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा डेसिमल की आ जाती है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है तो या तो उसको छोड़ दो या फिर उसको कर दो। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। उधार ली गई धनराशि 7.5% साधारण ब्याज दर पर 5.5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। तो मिस धन बराबर मिस धन करेंगे, 16,950 रुपये मिस धन। ये हो गई 2 पंजे 10 11 बटे 2 गुणा 7.5 15 बटे 2, ऐसे लिखेंगे इसको। अब ये हो गया हमारा 15 एकम 15, 15 एकम 15 एक 16 बटे में 4। अब ये हो गया हमारा ब्याज दर, 100 में जोड़ेंगे क्योंकि ये मिस धन बनाना है, 100 में जोड़ेंगे 400 565 हो गया, ये 565% बटे में 4, ये हो गया अमाउंट। तो अमाउंट बराबर अमाउंट कर दिया हमने, तो यहाँ से मूलधन राशि आ जाएगी। अब इसी मूलधन राशि पर ब्याज दर 4 × 32 और 1 33 बटे में 4, और वही ब्याज दर रहेगी 7.5%। चलिए देख लेते हैं परसेंट से परसेंट, तो हमें साधारण ब्याज निकालना। परसेंट से परसेंट 4 से 4 काटा। अब देखिए 1 दशमलव से मैंने 1 0 हटाई। अब 15 के 45 और चलिए काट लेते हैं इसे, 5 से काटेंगे। 5 तिये 15, 1 5 तिये 15, 5 9 45, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 तिये 15। क्लियर है? इससे ये 3 बार कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखो इनकी गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 से 21 और 1 22 गुणा 33। अब इनकी गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 5 आ गया इकाई स्थान पर। और वैसे भी आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, 33 पंजे होता है, 5 तिये 15, 5 तिये 15 165 का 5 का हासिल लगेंगे 16, 35 दूनी 66, 10 76 और 86 का 2 का हासिल लगे 8, 33 दूनी 66 और 8 74 हो जाएंगे। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 7425। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति 50,000 रुपये 3 वर्ष और 4% की दर पर लेता है और उसी राशि को 3 वर्ष के लिए इतने ब्याज दर पर उधार देता है। व्यक्ति का 1 वर्ष में लाभ बताओ। केवल 1 वर्ष में, न तो हमें 3 वर्ष का देखना, नहीं हमें यहाँ 3 वर्ष का देखना, लाभ हमें केवल 1 वर्ष का देखना। 1 वर्ष की ब्याज दर है 4%, यहाँ 1 वर्ष की ब्याज दर है 6.25%। 6.25 में से 4 घटाएंगे 2.25% का लाभ होगा। 4 दूनी 8 एक 9/4% का लाभ होगा, ऐसा कह सकते हैं। और लाभ होगा 50,000 रुपये पर। 50,000 रुपये पर 9/4% का लाभ। परसेंट से 2 जीरो हटी, ये हो गया हमारा। 4 से काटेंगे 125 बार और 9 पंजे 45, 4 12 नंबर 108 और 4 112, ये होगा 1125।
तो 1125 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 15। 7% वार्षिक ब्याज दर पर 350 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए मूलधन राशि ज्ञात करो। ये 350 रुपये मासिक है, ये यहाँ पर मासिक ब्याज, और हमें निकालना वार्षिक। तो देखिए 1 साल की ब्याज है 7%, 1 महीने का ब्याज है 350 रुपये, वार्षिक करना है 12 से गुणा, तो मूलधन राशि आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। परसेंट का बटे में 100, 7 पंजे 35, ब्रज गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 1 0 और 2 0 ये जाएगी यहाँ। मूलधन आकर 60,000 रुपये। आप अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 60,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित धनराशि पर 13% प्रतिशत की दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये साधारण ब्याज है, तो मूलधन राशि बताइए। यानी कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, इक्वल टू इक्वल लिखेंगे। साधारण ब्याज 2275 रुपये हमारा हो गया 1 साल का 13, 5 साल का 65% हो गया। अब 65% हो गया, इसको कटिंग करेंगे। 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 9 13 7 91, 13 पंजे 65। परसेंट से 2 0 लगेगी, 5 3 15, 5 पंजे 25, 2 0 ये आ गया हमारा मूलधन राशि 3500 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक मूलधन 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद अर्जित साधारण ब्याज इतना हुआ, तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। ये ब्याज है, इधर 8% 1 साल का, तो 2 साल का 16% ब्याज होगा। 16 दूनी 32, 20 बार घटा, परसेंट की 2 0 ये आ गया 2000। तो $2000 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 18। रमेश विक्रम से 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर धन उधार लेता है। रमेश को 18,600 रुपये का कुल ब्याज देना पड़ा। 18,600 रुपये का, तो इधर कुल ब्याज हो गया। 1 साल का 7.5% है, 4 साल का 30% ब्याज होगा, क्योंकि 7.5 चौका 30 होता है। परसेंट से 1 0 घटी, 1 इधर लगा दी। 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 0 ये 62,000 रुपये। तो मूलधन राशि थी 62,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष में 7% की दर से 4,016 रुपये 25 पैसे साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन राशि बताइए। 1 साल का ब्याज 7, 5 का होगा 35% ब्याज बराबर ब्याज 4,016 रुपये 25 पैसे। परसेंट ये दशमलव हटाएंगे, बटे में 100, या फिर इसको परसेंट में ऐसे लिख दीजिए, ऐसे बन जाएगा। ये 100 का बटे में परसेंट वापस हो जाता है। परसेंट से परसेंट काटा मैंने। अब इसको हम 5 से काटेंगे। 5 7 35, 5 8 40, 0 5 3 15, 5 10, 5 पंजे 25। 7 से काटेंगे। 7 7 एकम 7, 1 हो गए 10, 7 एकम 7, 3 हो गए 33, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 हो गए 52, 7 7 49। ये आ गया 1147.5, 1147.5। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आता है 20। कितनी धनराशि यानी कि मूलधन राशि पूछा है 10 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से 50% हो जाता है। 50% ब्याज हो जाता है और यहाँ 120 रुपये का ब्याज कह रहा है। देखिए इक्वल टू इक्वल 50% को हम 1/2 कह देते हैं। 1/2, 2 की गुणा करेंगे 120 में 240 रुपये मूलधन राशि होगी।
तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। मूलधन राशि आ गई 240 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आता है 21। कितनी राशि पर 5 वर्ष में 8% वार्षिक 8 पंजे 40% का ब्याज बनेगा और इधर 3040 रुपये का ब्याज है। परसेंट से एक जीरो हटी, एक यहाँ लगाई, 4 सत्ते 28, 2 4 6 24, 2 0 7600 रुपये की मूलधन राशि होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 7600 रुपया। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में 5427 रुपये का ब्याज देती है। तो यहाँ पर 5427 रुपये का ब्याज है। एक साल का ब्याज 9%, 6 का हो गया 9 6 54, 54%। अब देखिए 9 6 54, 9 6 54, 0 9 ये 27 कटिंग हो गई। परसेंट की 2 जीरो यहाँ लगाई, 6 दाम 60, 0 6 पंजे 30, ये आ गया 10,050 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन आता है, देखिए सभी इक्वल टू इक्वल में चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में, x% की दर से x वर्षों में मूल ब्याज x रुपये हुआ। x से x कटा एक बार, परसेंट की 2 जीरो, ये मूलधन राशि आ गई 100 बटे में नीचे x आ जाएगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 100 बटे x। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कोई धनराशि 5 वर्ष में 750 रुपये, 6 वर्ष में 800 रुपये, यानी कि 1 साल के दौरान उसका 50 रुपये ब्याज हो गया। देखिए 8 से हम ऐसे 750 घटाएंगे, 1 साल का ब्याज 50। यहाँ 5 साल का ब्याज है, इसमें 5 से गुणा करेंगे, 250 रुपये का ब्याज हो गया। अब मूलधन राशि निकालनी, 750 रुपये में से 5 साल का ब्याज 250 रुपये घटाएंगे तो 500 रुपये मूलधन राशि आ जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कोई धनराशि 3 वर्ष में 650 और 4 वर्ष में 754 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात करो। देखिए 3 साल में इतनी, 4 साल में इतनी, 1 साल में कितने रुपए का ब्याज हो गया। 4 में से 0 घटाएंगे 0, 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 6 घटाएंगे 1 साल का ब्याज हो गया 104 रुपये। तो यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज है, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 निगम 3, ये हो गया। तो हमें मूलधन राशि बतानी। ये हमारा मिश्रधन है 650 रुपये, इसमें से ब्याज घटा देंगे 312 रुपये, मूलधन आ जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 4 में से 1 गया 3, 338 रुपया। देखिए 338 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल और आसान तरीका। सेम ये दोनों क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं। सेम x रुपये धनराशि 3 वर्ष में इतने रुपये, 7 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर साधारण ब्याज है तो x मूलधन राशि बताए। देखिए 3 से 7, 4 साल में ब्याज कितना हो गया। 7 में से 3 घटाएंगे 4, 2 में से घटेगा नहीं, दाएं लेंगे, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 6 रहेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 12 में से 10 घटाएंगे 2। ये 4 साल का ब्याज है। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 6 24, 0। 1 साल का ब्याज हो जाएगा ये हमारा। अब हम 3 की गुणा करेंगे तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा, जो कि इसमें है 3 0 0, 3 6 18, 3 पंजे 15, 1 16, 1680 रुपये घटाएंगे इसमें से, 1680 रुपये। मूलधन आ जाएगा 3 0, 14 में 6 गए 8, ये रह गया यहाँ 9 में से 1 गया 8, 8803। कहाँ भाई मिस्टेक हो गई। 10,483। 7 में से 3 घटाएंगे, चलिए देख लेते हैं।
क्या होता है यहाँ, हाँ यहाँ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, कोई नहीं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 7 में से 3 घटाएंगे 4, 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 2.5 लेंगे। 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ रहेंगे 6 में से 4 घटाएंगे 2, 12 में से 10 घटाएंगे 2। ये 4 साल का ब्याज है, 4 साल का। 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 एकम 4। क्लियर। अब हमने क्या किया, 1 साल का ब्याज निकाल लिया, 3 साल की गुणा करेंगे इसमें, तो कितना ब्याज हो जाएगा 3 साल का। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 1683। 1683 इसमें से घटाएंगे 10,483 में से 1683। 0 0, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 1 गया 8, ये आ गया 8800 रुपये। 8800 रुपये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन आता है 27 भी सेम टाइप का सवाल है। देखिए 4 से 7 साल यानी कि 3 साल में इतना ब्याज हो गया। घटा लेंगे, 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गए 3 और 14 में से 6 गए 8, यहाँ रहे 10 में से 9 गया 1, 1836 हो गया। अब ये 3 साल का ब्याज है, 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, 3 एकम 3 2 6, 1 साल का ब्याज आ गया। 4 की गुणा करेंगे, 4 साल का ब्याज आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 2448 रुपये इसमें से घटाएंगे, मूलधन राशि आ जाएगी 9648 में से 2448 घटाएंगे, 0 0 2 7, 7200।